आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास पर और उसमें हम बात करेंगे पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले संस्थापक की बात करते हैं। पुष्यभूति वंश का जो संस्थापक था वो था पुष्यभूति और राजधानी क्या थी इसकी? थानेश्वर, जो कि वर्तमान कुरुक्षेत्र है। सर्वाधिक प्रभावशाली शासक था पुष्यभूति वंश का वो प्रभाकर वर्धन था। इसको परम भट्टारक और महाराजा धीराज की उपाधि मिली हुई थी। इसकी पत्नी का नाम था यशोमती और इसके दो पुत्र थे जिनके नाम थे हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। इसकी पुत्री का नाम था राज्यश्री। इसका विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ में हुआ था। राज्यवर्धन की मृत्यु हो गई थी 606 ईस्वी में। 16 वर्ष की उम्र में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। तो नया संस्थापक बना था हर्षवर्धन, जिसने थानेश्वर की गद्दी संभाली थी। हर्षवर्धन का उपनाम था शिलादित्य और इसको परम भट्टारक की उपाधि मिली हुई थी। कन्नौज को राजधानी बनाई थी शशांक को हराकर हर्षवर्धन ने। पुलकेशिन द्वितीय और हर्ष के बीच नर्मदा नदी पर युद्ध हुआ था। इसमें हर्ष की हार हो गई थी। चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के काल में ही भारत आया था। वेनसांग के उपनाम थे शाक्य मुनि, नीति का पंडित और यात्रियों का राजकुमार। इसके भारत आने के उद्देश्य क्या था वेनसांग का? वो नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आया था और दूसरा कि बौद्ध ग्रंथों को इकट्ठा करके वो अपने साथ ले जाना चाहता था। 641 ईस्वी में हर्ष ने अपने दूत चीन भेजे थे और 643 और 645 में दो चीन उसके दरबार में आए थे। हर्ष की का जो कवि था वो था बाणभट्ट, दरबारी कवि था ये, और इसकी रचनाएं थी हर्ष चरित्र और कादम्बरी। ये बाणभट्ट ने लिखी थी। नालंदा में बौद्ध धर्म की महायान शाखा की शिक्षा का प्रधान केंद्र हर्ष के काल में था। हर्ष के भगवान कौन कौन थे? मतलब पहले तो वो अपने पूर्वजों के अनुसार भगवान को मानता था शिव और सूर्य को, लेकिन बाद में जब वो हेनसांग से मुलाकात हुई उसकी, तो हर्ष ने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को अपनाया और बौद्ध धर्म को ग्रहण किया। बुद्ध के दांतों के अवशेष उसने कश्मीर के शासक से छीने थे। हर्ष ने 3 नाटक लिखे थे, वो थे नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। अब हर्ष की शासन व्यवस्था की बात करें तो हर्ष के अधीन काम करने वालों को महाराजा अथवा महासामंत कहते थे। हर्ष की मंत्री परिषद का प्रशासन करने वाला अमात्य या सचिव कहलाता था। हर्ष की शासन व्यवस्था प्रांतों में बटी हुई थी और प्रांत को भुक्ति कहा जाता था और भुक्ति का शासक राष्ट्रीय अथवा उपरिक्त था। भुक्ति को जिलों में बांट दिया गया, जिसके प्रधान को विषयपति कहते थे, क्योंकि जिलों को विषय कहा जाता था उस समय में। इसलिए तो ये थी, आज हमने हर्ष के बारे में बात की, पुष्यभूति या वर्धन वंश के बारे में हमने बात की। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और वंश के बारे में। तब तक नमस्कार।